भगवान की लीला है, भगवान अपनी लीला करते हैं, हमारा तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। सारी रात बाबा भीष्म धर्मराज को समझाते रहे। सुबह हुआ, सांसें खिंच रही है, भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा दिल में लगी है बाबा भीष्म की। तब तक क्या हुआ कि भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ में लेके वहीं पे आ गए। अर्जुन और कृष्ण को देखा, आंखों में आंसू आ गए बाबा भीष्म के। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहते मगर नहीं, आंखों से आंसू बह गए। आज भगवान से कहा, प्रभु तुमने अंत समय मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ और मैं जा रहा हूँ आपके लोक में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना प्रभु, यहाँ पे तुमने मुझे बिसराया, लेकिन वहां तुम्हारे लोक में पहुंच जाऊं तो वहां मुझे भूल मत जाना। भगवान बोले कोई बात नहीं भीष्म, आप खुशी खुशी हमारे लोक में जाइए। तो भीष्म ने कहा, प्रभु जाऊंगा तो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे एक बात बताओ। क्या? कहा कि ये बताओ, मैंने ये सुना है कि इंसान जीवन में पाप करता है तो उस पाप का फल भुगतने को मिलता है, लेकिन मैंने तो आज तक जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन फिर मुझे ये बाणों की सैया पर लेटने को क्यों मिला? ये क्यों भुगतने को मिल रहा है? इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान हंसने लगे, बोली भीष्म कुछ तो किया होगा पाप, इसीलिए फल मिल रहा है, बिना किए मिल ही नहीं सकता। कहा प्रभु नहीं। भगवान बोले ध्यान करो। कहा मुझे ध्यान है कि मैंने 100 वर्ष तक कोई पाप नहीं किया। भगवान बोले 100 वर्ष तक नहीं, लेकिन 101 जन्म पहले तुमने एक पाप किया था। कौन सा? क्या आप एक राजा थे, वन में शिकार खेलने गए, एक रास्ते में सर्प पड़ा मिला, आपने को सोटा से उठाया, कांटों में फेंक दिया उस सर्प को, वो कांटों में सर्प फंस गया, तड़पने लगा, आप वहां से चले आए तो सर्प ने तुम्हें अश्राप दे दिया था कि जिस भांति से मैं कांटों पे पड़ा पड़ा अपने प्राणों को छोड़ना हो, एक दिन वो होगा कि आप भी बाणों की सैया पर पड़े पड़े अपने प्राणों को छोड़ोगे। यही फल तुम्हें भुगतने को मिल रहा है। ये बाबा भीष्म ने सुना तो आंखों से आंसू आए, भगवान को प्रणाम किया और आज ओम ओम शब्द उच्चारण किया भीष्म पितामह ने, और सदा सदा के लिए बाणों की सैया पर सो गए और भगवान के लोक में प्रस्थान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा भीष्म मर गए, पांडवों ने देखा, लैस को ले जाकर के दाह संस्कार किया। और ध्यान रखना, जितना बाबा भीष्म की लैस में वजन है, पांडव लोग उतनी हवन सामग्री लेके गए, बाबा भीष्म की लैस को जलाया। और होना चाहिए। आज के जमाने में अगर कोई जवान मर जाए, चाहे बुढ़ा मर जाए, थोड़ी सी पन्नी में सामग्री लटका ले, थोड़े से डिब्बा में घी, और मरघटन में जाए के चिता के ऊपर लिटा के घी ऊपर तो चुपक दे, थोड़ी सी हवन सामग्री फेंक देते हैं, घास फूस धर के आगे लगा के घरे बजिया। आज के जमाने की, लेकिन पहले के जमाने में कुछ अलग था। पहले के जमाने में कोई व्यक्ति मरता था, जितना वजन उसकी डेड बॉडी में होता था, उतना ही हवन सामग्री लोग ले जाकर के लैस को वेद मंत्रों के साथ में जलाते थे। तो आज के जमाने में जब तक जिंदा रहे तब तक खूब पान पुड़िया मीठ मछलियां अंडा शराब खूब खाई। अब पहले तो शरीर में बदबू भरी, और जब मरघटन में जराए गए तो थोड़ी सी घी डाल दो, थोड़ा सो हवन सामग्री डाल के जरा फूक के भाजा। लोग ज्यादा देर नहीं रुक पाते चिता के पास में। क्यों? क्योंकि उससे बुरी दुर्गंध आती है, उससे सहन ही नहीं कर पाते। पहले के जमाने में खूब हवन सामग्री डाल करके व्यक्ति को जलाते थे लोग। आज के जमाने में ये सब तो कम है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी है। कौन सी? चाहे बूढ़े मरे चाहे जवान मरे, एक तरफ तो भीतर घर में लाश धरी है और एक तरफ गांव वाले परिवार के रिश्तेदार लोग बैठे कहने भैया ऐसा करो, लला दद्दा तो मरी गए, अब लौट के आवेंगे ना, अब ऐसा करो 13वीं को इंतजाम कर लो, 13वीं भारी करो, 12 मन गेहूं, 12 मन आटा सिकवाओ, 15 मन आटा, 20 मन आटा सिकवाओ, पूरा करवाओ, मालपुआ क्षेत्र में नाम हो जाए कि फलाने ने अपने बाप की 13वीं इतनी भारी करी। बताओ
आपने हमने हर बात वेद शास्त्र में पढ़ी है, सब बात लिखी है और सब बात सुनी होगी, लेकिन आज तक कहीं भी 13वीं किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखी कि हम और आप अपने पूर्व जन्म मरने के बाद 13वीं करते हैं। 13वीं कहीं नहीं लिखी, 13वीं करनी भी नहीं चाहिए। 13वीं होता है ना रंजसी भोजन होता है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे 13वीं का भोजन नहीं करते हैं लोग। 13वीं रंजसी भोजन होता है, उससे बुद्धि ठिकाने से नहीं रहती, बुद्धि खराब होती है, बिगड़ जाती है। 13वीं न करनी चाहिए ना खानी चाहिए। 13वीं कहीं नहीं लिखी। अरे 13वीं की जगह लेस हवन सामग्री के साथ में घी के साथ में जलाओ, घर पे आओ, यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, सब लोग यज्ञ में भाग लो, आत्मा की शांति मिलेगी, क्षेत्र में सुगंधी फैलेगी। पहले के लोग यही तो करते थे। वो आज के जमाने में 13वीं नहीं करो तो कछु नहीं है। 13वीं नहीं करी लोग बदनाम करेंगे, कहेंगे अरे देखो दद्दा मर गए, 13वीं नहीं करी तो नहीं तो क्या 10 आदमी खुवाई देते। हाँ 13वीं गलत है, लेकिन 1 साल के बाद जो बरसी होती है ना, जिसे भंडारा बोलते हैं बरसी, वो कर दो, वो अच्छी है। 1 साल के बाद कर दो, भंडारा भी हो जाएगा, लोग खाएंगे, आनंद लेंगे। तो ये सब हमें करना चाहिए, लेकिन 13वीं नहीं लिखी है जो हम और आप 13वीं करते हैं, खाती, बिल्कुल गलत बात है, गलत चीज है। इसे न खाना चाहिए न करना चाहिए। पांडवों ने बाबा भीष्म को दाह संस्कार किया, हवन सामग्री घी के साथ में घर आए, बड़ा सा यज्ञ हवन करवाया, जिसमें आकर के सभी ने भाग लिया, आत्मा को शांति मिली, सारे क्षेत्र में सुगंधी ही सुगंधी फैल गई, वातावरण फैल गया। तो महाराज इस वाती से भीष्म पितामह दुनिया से गए, परीक्षित का जन्म हुआ है और इधर परीक्षित बड़े हुए, परीक्षित का विवाह हुआ है नवल देव के साथ में। पांडवों ने देखा कि अब राज्य बहुत दिन कर लिया, थोड़े बहुत दिन भगवान का भजन भी करना चाहिए। उसी समय परीक्षित को देखा बड़े हो गए हैं, तो हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित को बनाया पांडवों ने और हिमालय पर्वत पर चले गए द्रौपदी को लेकर के। कुछ दिन भगवान का भजन किया, जाके 5 पांडव बर्फ में गल गए, सदा सदा के लिए दुनिया को छोड़ करके चले गए। गोविंद भगवान की। अब महाराज परीक्षित राजा बने। जब महाराज परीक्षित राजा बने थे तो कैसा और कौन सा समय था? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वो समय था जब परीक्षित राजा बने थे, द्वापर का अंत समय था, कलयुग की आने की बारी थी, सुख सुख डूबता जा रहा था, दुख की अंधारी छाई रही थी। महाराज तो परीक्षित राजा बने थे, द्वापर मृत्यु की सैया में लेटा था और कलयुग बाल रूप में पल के पलने में झूल रहा था। परीक्षित राजा बने। एक दिन राजा बन के महाराज परीक्षित ने सोचा कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा, तो परीक्षित घूमने को चले के बाद दिमाग में आ गई। इसी बीच में उमेश यादव और फिर चेला इनकी तरफ से 100 रुपए घर से आ रहे हैं और वो फरमाइश कर रहे हैं, बोला कि भैया कि छाप लगा दे। भैया
घूम के देखना चाहिए हमारे राज्य में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो चलने को तैयार हुए तब तो परीक्षित के दिमाग में एक बात आ गई कि हमारे पूर्वज जब गए थे तो हमसे एक बात कह के गए थे, क्या कि जो पूरा राज्य दरबार सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन परीक्षित से एक बात कही थी कि जो बगल में कमरा बना है इस कमरा को कभी खोल के तुम मत देखना। अब परीक्षित के दिमाग में वही बात आ गई, सोचने लगे भला इस कमरा में ऐसी कौन सी चीज बंद है जो मना करके गई, इस कमरा को खोल के जरूर देखूंगा। और हर व्यक्ति की आदत होती है जैसे कि बाल पे खटिया बैठे हुए और पैर हिलाए हुए बाल से लला पैर मत हिला, क्यों हलाए नहीं जाते, बोले काय नहीं हिला जाते, बोले हलाए नहीं जाते, अगर पैर हिलाते गरीबी आ जाते घर में, बोले ताई से तो हलाए रहो। यानी जिस काम का मना किया जाए वो काम इंसान जरूर करके देखता है, किस काम में भला ऐसी क्या चीज छुपी है जो मना कर रहे। और परीक्षक ने देखा कि भला इस कमरा में का छुपो जो मना करके गए, जाए खोल के देखे। और बन में जा रहे एकदम भाई कमरा के गेट पर पहुंच गए, अब खड़े हो गए और परीक्षक ने कमरा को खोल के देखा। महाराज कैसे खोल रहे हैं,